दोस्तों, डिंपल यादव ने मैनपुरी से भाजपा पर हमला बोला है, लेकिन इस बीच अदिति यादव भी उनके साथ दिखाई दी थी। दरअसल डिंपल मैनपुरी की अलग अलग विधानसभाओं में जा रही हैं, वहां पर लोगों के साथ मिल रही हैं और अलग अलग कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। बीते काफी दिन से वो मैनपुरी के दौरे पर हैं, लेकिन इस बीच अब ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर अदिति यादव भी उनके साथ दिखाई दे रही हैं। इसे आप एक तरीके से अदिति यादव की सॉफ्ट लॉन्चिंग मान लीजिए कि 2027 के चुनाव से पहले अदिति यादव अब राजनीतिक क्षेत्रों में दिखाई देने लगी हैं। जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था, उस वक्त भी अदिति ने अपनी मां के लिए काफी वोट मांगे थे। जगह जगह पर वो वोट मांगती हुई, जनसभाएं करती हुई, लोगों को संबोधित करती हुई दिखाई दी थी और अब ये तस्वीर सामने आई है जिसमें डिंपल यादव के साथ में अदिति यादव दिखाई दे रही हैं। दरअसल मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर डिंपल यादव पहुंची थी और वहां पर जो मौजूदा विधायक हैं तेज प्रताप यादव, जो कि डिंपल यादव के भतीजे माने जाते हैं, भतीजे लगेंगे, वो भी वहां पर मौजूद होते हैं और इसके साथ में अदिति यादव भी वहां पर दिखाई देती हैं। कार्यक्रम की बदौलत डिंपल वहां पर पहुंचती हैं, लोगों से बातचीत करती हैं और इस बीच वो बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधती हैं। सबसे पहले आप उनका ये बयान सुनिए। रेलवेज की जो व्यवस्था थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बदल गई है। जहां रेल बजट इतना बड़ा बजट हुआ करता था, तो अब रेल बजट ही नहीं आता है, संसद में पेश होता है। और एक्सीडेंट्स अगर हम देखेंगे, रेलवेज में इतने एक्सीडेंट्स कोई भी और सरकार में नहीं हुए हैं जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं। और ऐसे मंत्री हैं जो जिम्मेदारी नहीं लेते अपनी एक्सीडेंट्स की। पिछली सरकारों में तो लोग इस्तीफा देते थे, मंत्री इस्तीफा देते थे अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझकर। तो मैडम, भाजपा सांसद मनोज तिवारी बिहार चुनाव में एक रैली के दौरान बोले कि ये महागठबंधन के लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड बिल को जो है संसद में पारित किया जाता है और ये विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पारित करने की बात कर रहे हैं। मैं समझती हूँ क्योंकि कोई एजेंडा नहीं है भारतीय जनता पार्टी वालों के पास, और जिस तरह की परिस्थितियाँ बिहार में हैं और जिस तरह सीएम का चेहरा नहीं है एनडीए के पास आज, तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए वक्फ बोर्ड, ये सीआईए, ये एसआईआर, ये इस तरह की गतिविधियां जानबूझ के सरकार करती है, जिससे मूल मुद्दे जो हैं बिहार के, जहाँ बेरोजगारी है, जहाँ पे लोग पलायन कर रहे हैं क्योंकि कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो इन मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बयानबाजी और भाषणबाजी होती है। तो दोस्तों, बिहार में चुनाव है और बिहार चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में भी जो नेता हैं वो तैयार हो चुके हैं। डिंपल यादव भी बिहार जाएंगी, वहां पर तेजस्वी यादव के लिए प्रचार करेंगी। स्टार प्रचारकों की लिस्ट अखिलेश यादव ने खुद तैयार करवाई है, जिसमें अखिलेश यादव का भी नाम शामिल है। डिंपल यादव और बाकी बहुत सारे नेता, समाजवादी पार्टी के सांसद मौजूद होंगे, जिनमें इकरा हसन, प्रिया सरोज और बाकी बहुत सारे नेता हैं। ये सभी बिहार जाएंगे और वहां पर तेजस्वी के लिए वोट मांगेंगे और इसके साथ महागठबंधन के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। अब एक तरफ तो बिहार चुनाव है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर भी गंभीरता साफ तौर से दिखने लगी है कि जैसे ही बिहार का चुनाव खत्म होगा और उसके बाद उत्तर प्रदेश की जमीन तैयार होने लगेगी राजनीति के लिए। क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हैं कि बिहार जाने के लिए अखिलेश यादव और बाकी सभी नेता तैयार हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी अब कहा जाए कि राजनीतिक तौर पर इन्हें संकेत ही माना जाता है जब अचानक से अदिति यादव दिखाई पड़ जाती है। अदिति यादव आमतौर पर लंदन में रहती है, वहीं पर वो पढ़ाई करती हैं, लेकिन जब लोकसभा चुनाव था उस वक्त भी वो भारत आई थी और यहाँ पर उन्होंने काफी लंबे वक्त तक वो यहाँ पर रही। अपनी माँ के लिए उन्होंने काफी वोट जुटाए और वोट मांगे, लोगों के बीच हो गई, जनता से संवाद किया। कई ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जिनमें वो जनता के साथ मिलती हुई नजर आ रही थी और अब डिंपल यादव के साथ भी वो दिखाई दी हैं। करहल में वो पहुंची थी और वहां पर डिंपल यादव जहां लोगों को संबोधित कर रही थी, तो अदिति यादव भी वहां पर बैठी हुई नजर आई। एक तरीके से आप कह लीजिए कि अदिति यादव को ये सिखाया जा रहा है कि लोगों से किस तरीके से बात करनी है, जनसभाओं को किस तरीके से संबोधित करना है। अगर आप पर काम आता है, आप कुछ बन जाते हैं, मान लीजिए अगर विधायक भी बन जाते हैं, तो आपको किस तरीके से काम करना है, इन सभी के लिए एक जो टूर दिया जाता है वो टूर दिया जा रहा है। 2027 का चुनाव आमतौर पर अभी बहुत दूर लग रहा होगा, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के लिए ये दूर बिल्कुल भी नहीं है। उनके लिए अभी से इसकी जमीन तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि ये चुनाव उनके लिए उनकी साख की लड़ाई होने वाला है। और पीडीए समाज को जिस तरीके से वो साथ में लेकर चल रहे हैं, जिस मजबूती के साथ में लेकर चल रहे हैं, उनके लिए अभी से जमीनें तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि तब तक जो लोग हैं उनके दिमाग में ये बातें भर जाएं कि पीडीए समाज के लिए अखिलेश यादव काम करना चाहते हैं और इसी के हिसाब से उन्हें वोट भी मिले। अदिति यादव को लेकर भी ऐसा कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के वक्त पर भी ऐसा कहा जा रहा था कि अदिति हो सकता है कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े और इसी वजह से उन्हें एक जो राजनीतिक विरासत है वो आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है
है। अदिति यादव हो सकता है कि 2027 के चुनाव में लॉन्च हो सके, अगर 2027 में नहीं तो उसके आगे वाले चुनाव में तो जरूर उन्हें लॉन्च किया जा सकता है समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से। लेकिन ये देखना होगा कि क्या सच में अदिति यादव की लॉन्चिंग इसी चुनाव में होगी या फिर आने वाले चुनाव तक वेट किया जाएगा, उनके और मैच्योर होने का वेट किया जाएगा। फिलहाल अदिति सारी चीजों को देख रही हैं, अपनी मां के साथ जगह जगह पर जा रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, ताकि सारी चीजों को, राजनीतिक चीजों को वो समझ सके और उसी के हिसाब से कोई भी बड़ा फैसला ले सके। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।